हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के सबके? सब ठीक ठाक है? सब ठीक ठाक है? ऑल इज़ वेल। चलिए अच्छी बात है, ठीक ठाक है तो ठीक ठाक तरीके से ही आप स्टार्ट करते हैं पर्यायवाची का भाग 10। तो स्वागत है आप सबका स्टडी विद डियर खान सर यूट्यूब चैनल पर। और आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। चतुर का पर्यायवाची है भाई चतुर का विज्ञ, निपुण, नागर, पटु, कुशल, दक्ष, प्रवीण, योग्य, सयाना, होशियार, चालाक और विदग्ध। इतने सारे हैं। देखो करते हैं याद। चतुर आदमी क्या रहता है? वो ज्ञानी रहता है, विज्ञानी रहता है। वी जितने भी चतुर लोग रहते हैं वो क्या रहते हैं? ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी, है ना। निपुण, अपने कार्य में कैसे होते हैं? निपुण, हर काम को निपुणता से करते हैं, है ना। मतलब पूर्ण ऐसा कर लेते हैं, पूर्ण रूप से कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं, निपुण, है ना। नागर, अब नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, याद होगा आपको, है ना। तो नागर साहब जो थे अपने नटवर नागर, चतुर थे ही सही, है क्या नहीं? चतुर थे। ओके, हर किसी को पटा लेते हैं ये लोग अपनी वाक पटुता से, अपनी बातों से हर किसी को पटा लेते हैं, क्योंकि ज्ञानी है, विज्ञानी है ना। तो पटु मतलब पटा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद दक्ष है, बिल्कुल सावधान रहते हैं हर परिस्थितियों का सामना करने के लिए, दक्ष रहते हैं बिल्कुल, है ना। और प्रवीण, प्रवीण का मतलब वही योग्य, कुशल, पर भी योग्य है क्योंकि विज्ञानी है। पर से प्रवीण, पर भी क्या है? योग्य है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञानी है, विज्ञ। शाना लोग होते हैं ये, बहुत शाने होते हैं, होशियार लोग हैं ये भाई, ज्ञानी लोग हैं, शाने रहते हैं, होशियार है, ठीक है, चालाक। और कई सारे शाने जो रहते हैं दोगला भी रहते हैं, विदग्ध, है ना, विदग्ध। तो कई सारा कैसा रहता है? दोगला भी रहे हैं, दोगला, है ना, विदग्ध, दोगला समझ में आ रहा? दोगदा या कई बार दुख भी दे दे, ज़्यादा शानापत्ति में दुख भी दे दे, है ना। दुख दे दे, कभी कभी भी दुख दे दे, है ना। विदग्ध हो गया कंप्लीट। चलो आगे बात करते हैं चंद्रिका के बारे में। देखो भाई, चांदनी क्या है? चांदनी, तो ये तो पता ही है आपको, चंद्रिका, चांदनी। अच्छा, ये ज्योति मतलब प्रकाश देती है कि नहीं? तो ज्योत्सना, ज्योति देती है, प्रकाश देती है ना, अंशु देती है, कर देती है ना, इसलिए ज्योत्सना। काम की है कि नहीं है भैया? ये भैया इसका ठंडा प्रकाश रहता है चांदनी का, है ना, चंद्रिका का। तो ये काम दे अपने को, राहत देती है अपने को ये, इसका प्रकाश जो है। तो काम दे मतलब कौमुदी, 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 कौमुदी। चंद्रिका याद ही आपको उजाला देती है, उजियारी है इसलिए, उजाला देती है इसलिए उजियारी, है ना। चंद्र मरीचि, अब आपने मरीचि का नाम सुना था ना? अरे भाई, मरीचि मतलब वही अंशु, ज्योति, कर, कला, है ना, दीप्ति, याद है ना। हाँ, तो मरीचि का मतलब क्या? एक तरह की किरण। तो ये किसकी किरण है भाई? ये चंद्रमा की किरण है ना, इसलिए चंद्र मरीचि, चंद्र की किरण है ये, चंद्रिका, चंद्र मरीचि, राइट। अमृत ध्रुव, अमृत ध्रुव, तो अपने पिछली क्लास में चंद्रमा का पढ़ाना, सोम था, मतलब अमृत। चंद्रमा को क्या बोलते हैं? अमृत बोलते हैं। सोम, सुधा बोलते हैं, सुधाकर। हाँ, तो अब उसमें से निकलने वाली किरण है ये, तो एक तरह का लिक्विड, यानी कि द्रव। चंद्र का क्या हो गया है? चंद्रिका, द्रव हो गया, चंद्र का द्रव भाई, उसकी किरणों को ही बोलते हैं ना चंद्रिका, है ना। हाँ, तो ये अमृत में से निकलने वाला क्या हो गया? ध्रुव हो गया, द्रव, अमृत द्रव, राइट। अब चांद या चंद्रिका जो है ये कोई नई चीज तो है नहीं, जूना है, जूना पुराना, जूना है ही, हाँ, जूना जूना, जूना है ही, जूना जूना, जौना जौना जौना, ठीक है। चलिए भाई, कंप्लीट है आपका चंद्रिका। अब बात करेंगे चांदी देवी की। किसकी? चांदी देवी की। देखो भाई, रजत पदक आपको मालूम होगा, रजत पदक मिला मतलब चांदी का पदक मिला, ये सब जानते हैं हम लोग, रोज देखते हैं। तो रजत का मतलब भी क्या होता है? चांदी, ये तो याद ही है। अब देखो दूसरा तरीका क्या है, चांदी का अपना एक रूप होता है कि नहीं होता है? होता है। दूसरी चीज, जो लड़की, जैसे कोई लड़की है,
वो चांदी पहन लेती है, चांदी के गहने पहन लेती है, तो उसका जो है रूप बढ़ जाता है, नहीं बढ़ जाता है? रूप बढ़ जाता है। रूप से रूपक। किसने पहनी है चांदी? रूपा ने। वही मेला वाली रूपा, वही गुज्जर, याद है ना? क्या लगाएंगे वो लोग? हाँ, मेला लगाएंगे, मेला। तो ठीक है, तो रूपा ने क्या पहन ली भाई? चांदी। तो उससे क्या हो गया? उसका रूप और बढ़ गया, है ना? अब चांदी बिना रुपये से आती है क्या? नहीं आती है। तो रुपए से आती है। देखो, रुपए, रुपये, रौप्य, रुपये और रौप्य, रुपये और रौप्य, रुपए लगाने पड़ते हैं तब चांदी आती है। अब ये कलधौत, जैसे आप चांदी लेने के लिए गए किसी सुनार के यहाँ पे, है ना? अब वहाँ गए तो उसने बोला आपसे कि भाई ये कल धोई हमने, चांदी को धोते हैं ना, वॉश करते हैं, तो बोले बिल्कुल चमक रही है, कल ही धोई हमने। कल धोत मतलब कल ही धोई। और आज इस पर हम शोध करने वाले थे, आप आ गए तो आप देख लो, जम जाए तो हमको। तो शोध, ये वो शोध नहीं है, ये शोध है, वो शोध है, ठीक है? तो कल धोई, अब शोध कर रहे थे हम इस पे, है ना? शोध हम भावनात्मक रूप से वहीं जोड़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में उससे अलग है। ये शोध है, वो सौध है? जात रूप, भैया हर एक चीज़ की अपनी एक जात होती है ना? तो इसकी भी एक, देखो, रूप तो लिखा हुआ है और सामने क्या लिखा है? जात। या तो ऐसे याद कर लो कि हर किसी की एक जात होती है, चांदी की भी अपनी एक जात है। या फिर ऐसे, जैसे कई बार अपन बोलते हैं ना, उसकी तो चांदी हो गई, तो ऐसा याद करो इसको कि एक व्यक्ति है जो बार बार यात्रा करता था। अब यात्रा कोई करता है तो क्या बोलते हैं उसको? जातरू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जातरू। अब यात्रा करने से अगर वो सही हो गया, है ना, जो भी समस्या थी वो खत्म हो गई, तो क्या बोलेंगे? तो जातरू की चांदी हो गई। तो जातरू की क्या हो गई? चांदी हो गई। तो जातरू से जातरूप, है ना? अब ये जब उसकी चांदी हो गई तो हंसेगा कि नहीं हंसेगा? ये, है ना, हंसेगा ना? तो चंद्रहास, चंद्रमा जैसे रहता है तो चंद्रमा के जैसे हंसेगा ये भी, चंद्रहास। चांदी हो गई तो हंसेगा वो, हास मतलब हंसना, राइट? चंद्रहास। ठीक है भाई, चांदी हो गई कंप्लीट। आपकी होगी नहीं चांदी? अरे मत चिंता करो, हो जाएगी चांदी भी, कौन सी बड़ी बात है यार, थोड़े बहुत दिन की बात है, फिर चांदी चांदी है क्या नहीं? हाँ, चलो अगला देखो, चिन्ह। चिन्ह का मतलब क्या? प्रतीक। देखो, चिन्ह का मतलब प्रतीक भी होता है भाई। क्या होता है? प्रतीक भी होता है, अंक भी होता है, ठीक है? पर अभी देखते हैं इतने सारे। तो चिन्ह का मतलब क्या? ऐसा लेते हैं अपन, निशान। क्या लेते हैं? निशान। जैसे कि आप IMP क्वेश्चन पर निशान लगा रहे हो, चिन्ह लगा रहे हो मतलब निशान लगा रहे हो, ठीक है ना? क्यों लगा रहे हो? क्योंकि आप जब परीक्षा देने जाओगे, परीक्षा से पहले उनको पहचान लोगे कि ये IMP है, तो निशान लगाया इसलिए पहचान में आ गया, निशान लगा इसलिए पहचान में आ गया, ठीक है? उसके बाद किसका प्रतीक है? IMP का प्रतीक है, ठीक है ना? निशान लगाते समय अगर कोई आपको हिलाएगा तो क्या बोलोगे उसको? हलामत। निशान लगा रहा हूँ IMP के, हलामत, निशान लगा रहा हूँ, हलामत से अलामत, अलामत। लक्षण है, ये जो क्वेश्चनों पर निशान लगाए जा रहे हैं, ये IMP के लक्षण है। किसके लक्षण है? IMP के लक्षण है। इससे हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। ये चिन्ह लगा लगा के ये भी पढ़ लेंगे तो हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। लक्षण, चिन्ह को ही क्या बोलते हैं? लक्षण भी कहते हैं, ठीक है? ओके। चूहा, अरे वाह रे, चूहा। देखो भाई, इसको मुस्का भी कहते, मूषक कहते हैं। जब 4 नाम तो यहाँ तक तो आप समझिएगा, मूषक, मूस, मूसा, मूषक, मुसिका, ठीक है? तो मूषक तो आपको याद है, बस इस मूषक से एक जगह ये का हटा दो तो ये मूस बन जाएगा, तो दूसरा सा लगा के ये दूसरा सा एक और आ गया, सा में चेंज करना है, तो मूषक, मूष, मूषा, और एक मूषिका, मूसिका, यानी कि उसी वर्ड से मूषक, मूसिका, मूस और मूसा, ठीक है? ये यहाँ का यही मूषक से याद हो जाएगा, है ना? अब ये मूषक भी किसी को नहीं याद हो तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल है कि देखो भाई, मूषक जैसे कि हमको, जैसा चूहा कहीं से निकलता है या फिर अपने ऊपर से कभी रात में सो रहे हैं और निकल जाता है तो अपने को शक हो जाता ना, कि चूहा निकल गया अपने, मोह शक हो जाए भैया, है ना? मुँह शक, चूहे का शक हो जाता है ना? मूषक, मूषक, मूस, मूसा और मूषिका, राइट? ये उसी से बनने वाले शब्द हैं। फिर इंदूर, इनसे दूर रहने में ही फायदा है। ये चूहा है ना, इनसे दूर रहने में ही फायदा है, क्योंकि आँखों को भी अच्छे नहीं लगते हैं, बिल्कुल पता नहीं कैसे गिलबिले गिलबिले टाइप के लगते हैं, ठीक है ना? तो आँखू, आँखू से मतलब क्या? आँखों से भी दूर रखना है, आँखू, इनसे दूर रहो,
आखा ही दूर रहो, ऐसा आखा ही पूरा का पूरा ही दूर रहो, आखा ही, आखू, राइट। और गणेश जी का वाहन है, आप सबको पता है, चूहा किसका वाहन है? गणेश जी का वाहन है, ठीक है, ओके। चोर देखो भाई, कुंभिल। अब देखो पहली बात तो ये कि चोर जो है ना चोरी करता है तो इसका मतलब पहले उससे वो काबिल है चोरी करने के, काफ़ी हद तक उसने चोरियाँ पहले की होगी तब जाके एक पक्का चोर वो बना है, ठीक है। तो क्या है वो? काबिल है, काबिल से याद करेंगे कुंभिल। चोरी करने में क्या है? काबिल, काबिल है मतलब कुंभिल। खनक, अब ये देखो भाई कई बार चोरी करने जाता है ना चोर, तो हो ये जाता है कि किसी खिड़की में से पैसा निकाल रहा है, कोई कहीं से क्या कर रहा है, थोड़ी बहुत आवाज़ आई जाती है तो खन की आवाज़ आ गई एकदम। अब ये भाई साहब चोर जो थे ना ये पकड़ लिए, घर वालों ने चोरों को पकड़ लिया, खन की आवाज़ आई तो क्या हुआ? इनको शक हो गया, जैसे कोई घर वाला है तो कह रहे मोह शक हो गया भैया, मोह क्या हो गया? शक हो गया कि कोई ना कोई चोर आया है। तो उस चोर को क्या करा? उस चोर को खूब कूटा, पकड़ पकड़ के खूब कूटा, चोर को खूब कूटा और अपना दास बना लिया कि अब तू सेवा कर हमारी दस्यु, अब तू सेवा कर हमारी दस्यु, ठीक है ना। मोह शक हो गयो कि चोर आया है तो खूब कूटा उसको और क्या बना लिया? दास। अब कूटेगा तो आदमी को पंचर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा आदमी? ये देखो पयच्चर है, पा ये यत्ती वाला या है, आधा है पयच्चर, मतलब उसको कूट कूट कर पंचर कर दिया चोर को, पयच्चर, ठीक है। दूसरा, ये क्या करने आया था बेटा? ये तस्करी करने आया था घर में, तो तस्कर कहते हैं इसको, तस्करी करने के लिए तो आया था। रात में आते हैं चोर, रजनीचर है इसलिए रात में आते हैं विचरण करने, तो रजनीचर। और इनमें ये तो मानना पड़ेगा आपको कि साहस बहुत होता है भैया, इतना साहस होता है कि लोग पकड़ लेंगे तो मतलब सोचने वाली बात है कि उसके बावजूद भी आते हैं वो साहसिक, इसलिए क्या बोलते हैं इनको? साहसिक भी कहते हैं, साहस बहुत होता है, साहसिक, है ना। अगला देखिए चोटी। अब देखो भैया चोटी में सबसे पहला वर्ड आया क्या? मुर्धा। इस मुर्धा को मैं आखिरी में बताऊंगा आपको, पहले आप लोग शीश देखो। चोटी कहाँ रहती है? अपने शीश में, सिर वाले भाग में रहती है, तो शीश में रहती है। ऐसे ये सानू नाम की लड़की है तो ये सानू के भी कहाँ रहेगी? सानू के भी शीश में रहेगी चोटी, है ना। श्रृंग, अच्छा सिंह, जैसे बेल के सिंह रहते हैं तो वो भी कहाँ रहते हैं? सिर वाले भाग में ही रहते हैं ना, तो शीश वाले भाग में ही क्या रहते हैं? सिंह रहते हैं। तो श्रृंग याद रखना है, सिंह की जगह श्रृंग, श्रृंग मतलब भी क्या? चोटी, ठीक है ना। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, शीश, शीश के संग, शीश के संग क्या रहती है? शीश के संग चोटी रहती है ना, शीश के संग चोटी रहती है। और सानू के शीश में के संग भी चोटी है, सानू के शीश के संग भी क्या है? चोटी है। अब कई लोग चोटी रखते हैं भैया, जैसे पुरुषों में देखा होगा कहीं रखते हैं कहीं नहीं रखते हैं चोटी, तो जो नहीं रखते हैं उनके बारे में कहा जा रहा है वे नहीं रखे, वे दो ही नहीं रखे, वे नहीं एक तो हो गया, तो वेणी, वे दोनी, वी दो ही नहीं रखे चोटी, दो ही भाई होगा, वी दो ही नहीं रखे, वे नहीं रखे, वी दो ही नहीं रखे, द्रोणी, दोनी, दो ही नहीं रखे, राइट। अब लास्ट बचा क्या? मुर्धा आपका। तो चोटी से इस चोटी को थोड़ी देर के लिए कन्वर्ट करके पढ़ते हैं अपन क्या? चोट, है ना। कई बार गहरी चोट अगर लग जाती है तो आदमी मुर्दा हो जाता है, मुर्दा, क्या हो जाता है? मुर्दा। उस मुर्दा को पढ़ लेना है मुर्धा। तो चोट से क्या हो जाएगा? मुर्दा, फिर चोटी से पढ़ लेंगे मुर्धा, ठीक है ना, मुर्धा, राइट। तो भाई कैसा लगा आपको ये सेशन? आया मजा पढ़ने में? चीज़ें क्लियर हो रही है आपकी? चलो, बने रहने के लिए धन्यवाद, लगे रहो, करते रहो तैयारी। आते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, एपिसोड नंबर 11 में पर्यायवाची के साथ। बाय, सी यू, टेक केयर, मिलते हैं।